ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। ब्लैक फंगस को लेकर के बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हल्द्वानी के कृष्णा हॉस्पिटल में पहला मामला आया है। सीएमओ रश्मि पंत ने इस मामले की पुष्टि की है, जिसके बाद सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इतना ही नहीं, अब इसके बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस वार्ड भी बनाया जाएगा। पहला, ये उनके लिए खतरनाक है जिनको हाल में कोरोना संक्रमण हुआ है, कृपया सावधान रहें। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक संदिग्ध ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। ये व्यक्ति सितारगंज का बताया जा रहा है। वहीं चौखुटिया के एक कोरोना संक्रमित ब्लैक फंगस के संदिग्ध व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। अब आपको हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा के भक्तवाली गांव का एक वीडियो दिखाते हैं, जहां देशराज कर्णवाल के साथ वहां के लोगों ने बदतमीजी की है। दरअसल लोगों का आरोप है कि विधायक देशराज कर्णवाल ने एक ऐसा फेसबुक पर पोस्ट लिखा है कि गांव में विकास किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर के वहां के लोग भड़क गए और उन्होंने विधायक पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। दूसरा, ये वीडियो उत्तराखंड का है। गांव वाले विधायक को खूब खरी खोटी सुना रही हैं। शायद विधायक जी इस मंजर को कभी ना भूल पाए। दरअसल हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा के गांव भक्तवाली में विधायक देशराज कर्णवाल और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक देशराज पर गांव वाले खासे भड़के हुए हैं। उनके साथ जमकर अभद्रता भी हो रही है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने विधायक को पीटने की धमकी भी दे डाली। भक्तवाली का निवासी बच्चा आपको एक बात बता रहा, आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको। गांव वालों का आरोप है कि गांव में विकास नहीं हुआ, लेकिन विधायक ने विकास कराने की झूठी पोस्ट फेसबुक पर डाल दी। गांव वालों का कहना है कि विधायक पद की गरिमा है। जिस दिन विधायक नहीं रहे उस दिन डंडों से पिटाई करेंगे। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि गांव वाले विधायक पर खूब गुस्सा है। प्रदेश में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन हलकान कर दिया है। वहीं देहरादून के चक्राता से एक खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश की वजह से बादल फटा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अब भी लापता हैं। वहीं काफी नुकसान होने की बात भी सामने आई है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश अब आफत बनकर टूट पड़ी है। पूरे प्रदेश में हो रही बारिश से जनजीवन हलकान है। वहीं देहरादून जिले में चक्राता में बादल भी फटा है और यहां भारी नुकसान होने की सूचना है। देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक की कोला ग्राम सभा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार क्वांसी क्षेत्र में बिजनाट में बादल फटने से एक छानी क्षतिग्रस्त हो गई। बादल फटने से बकरियों, भैंसें, गाय, खच्चर, बैल आदि मवेशियों को भी भारी नुकसान हुआ है। मौके पर स्थानीय लोगों के साथ एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव में जुटी है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आईसीएमआर ने होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। ये होम टेस्टिंग किट कोविसेल्फ के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर के क्या गाइडलाइन तय की गई हैं, आपको बताते हैं। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड-19 की जांच के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने होम टेस्टिंग किट को बीते दिन बुधवार को मंजूरी दे दी है। आईसीएमआर ने टेस्टिंग किट कोविसेल्फ को मंजूरी देने के साथ ही इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोविसेल्फ टेस्ट किट के लिए घर में इस्तेमाल के लिए कंपनी ने भी जरूरी सावधानियां बरतने को कहा है। इसमें टेस्टिंग किट के पार्ट्स को फ्रिज में नहीं रखने, टेस्टिंग किट को सूरज की सीधी रोशनी और बच्चों की पहुंच से दूर रखने, जांच करने के लिए साफ सुथरी जगह का इस्तेमाल करने को कहा है। अब आपको बताते हैं कि आईसीएमआर की कोविसेल्फ के लिए गाइडलाइन क्या है। इस टेस्ट किट का इस्तेमाल घर पर वही करें जिनमें कोविड-19 लक्षण पाए गए हों या वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। बार बार टेस्टिंग किट का इस्तेमाल ना करें और बिना सोचे समझे इसे इस्तेमाल ना करें। किट में दी गई गाइडलाइंस को पढ़ें। इसके बारे में कोविसेल्फ ऐप पर जानकारी ली जा सकती है। आईसीएमआर ने भी इसके लिए ग्राफिक्स और वीडियो लिंक भी जानकारी के लिए शेयर कर दिए हैं। कोविसेल्फ मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर से डाउनलोड किया जा सकता है। किट इस्तेमाल करने के लिए सभी यूजर्स को इसे डाउनलोड करना होगा। आईसीएमआर ने टेस्टिंग किट कोविसेल्फ को मंजूरी देने के साथ ही घर में कोरोना टेस्ट के लिए ये गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि टेस्ट किट को इस्तेमाल करने वालों को टेस्ट किट का प्रयोग करने के बाद ऐप पर टेस्ट स्ट्रिप की तस्वीर लेनी होगी। इसके लिए पहले ये ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही मोबाइल फोन में इंस्टॉल किए गए ऐप का डेटा एक सुरक्षित सर्वर में रखा गया है और ये डेटा आईसीएमआर की कोविड-19 टेस्टिंग पोर्टल से जुड़ा हुआ है। आईसीएमआर की साइट पर ये डेटा स्टोर किया जाएगा। यहाँ पर सभी डेटा को स्टोर किया जाएगा।
इतना ही नहीं, सरकार ने मरीजों की गोपनीयता बनाकर रखने की बात भी की है। इस टेस्ट किट से जिनकी जांच पॉजिटिव आएगी उन्हें कोविड पॉजिटिव समझा जाएगा और दोबारा से उन्हें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। टेस्ट किट में टेस्ट करने की प्रक्रिया, परिणाम आदि के बारे में इसके मैनुअल पर जानकारी दी गई है और इसका इस्तेमाल कंपनी के दिशा निर्देशों के तहत ही करें। इस किट के साथ आए सभी प्रकार के सामान को बायोहैजर्ड बैग में बंद करके रख दें। इसके बाद इसका निस्तारण किट में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत ही करें। और उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के बीच नई गाइडलाइन आई है, जिसके तहत उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया है कि अब 21 मई को राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकान खोले जाने को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले जारी आदेश में 21 मई को सुबह 7 से 10 बजे तक ही राशन की दुकानों को खोले जाने का आदेश जारी था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सुबह 7 से दिन के 12 बजे तक कर दिया गया है। सबको हंसाने वाले उत्तराखंड के लोक कलाकार रंगकर्मी राम रतन काला का निधन हो गया है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में शोक की लहर व्याप्त है। और उत्तराखंड के लोक कलाकार एवं गढ़वाली के सुविख्यात रंगकर्मी राम रतन काला नहीं रहे। कल रात हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। वे बहुत सहज और ग्रामीण पृष्ठभूमि के कलाकार थे। ब्योली, खुजे ध्वाबो, अबखा माछा, स्याणी आदि उनकी अनेक हास्य प्रस्तुतियां देखने सुनने वालों को आज भी गुदगुदाती हैं। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के जाने माने कलाकार रहे। वे 2008 से बीमारी की हालत में थे, लेकिन कुछ समय उनकी सेहत में सुधार भी हो गया था। हालांकि उन्होंने इसके बाद फिल्मों, लोक संगीत में प्रतिभाग करना बंद कर दिया था। उन्होंने गढ़वाली की अनेक फिल्मों में हास्य कलाकार की भूमिका निभाई है। हास्य उनमें कूट कूट कर भरा था। उनके निधन की खबरें सुन पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। प्रतिपक्ष संवाद स्वर्गीय राम रतन काला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।